जाए इधर जाए उधर जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज वेडनेसडे और मंगलवार की रात को जो बारिश हुई थी, तो सुबह भी रोड बिल्कुल गीला हुआ हो रखा था और देखो बालकनी में भी पानी आ रखा था। तो पौधे तो हरे हरे अच्छे लग रहे थे देखने में। और गर्मी के बाद ये बारिश जो आई ना, तो उमस तो आती है, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। बादल बादल पूरा दिन था, लग रहा था कि अभी और बारिश होगी। तो थोड़ा सा मौसम में चेंज था, पंखे के नीचे भी ठीक लग रहा था, पसीना नहीं आ रहा था। ओवरऑल मतलब कहे तो गर्मी से थोड़ी राहत थी। सुबह का जो रूटीन होता है, झाड़ू करना, एक्सरसाइज करना, वो सब काम हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने। और मेरे हस्बैंड अपनी ऑफिस की तैयारी कर रहे थे। कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था उनको, तो लेके जा रहे थे। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी मटर पनीर बनाने। ये फ्रोजन मटर है, तो इसको मैं बॉयल करने के लिए चढ़ा दूँगी। तो ज़्यादा लग रहा था, ज़्यादा डल गया था उसको, फिर मैंने वापस पॉलिथीन में डाला और फ्रीज़र में रख दिया। और यहाँ पर मैं ना गैस जला रही थी, जल ही नहीं रहा था। फिर ध्यान आया कि गैस तो उधर से ऑफ है। तो फिर मैंने ऑन किया और फिर उसके बाद फिर मटर को चढ़ा दिया बॉइल्ड होने के लिए। उसमें नमक थोड़ा सा डाल दिया था। और फिर यहाँ पनीर को छोटे छोटे कट कर लेंगे। ज़्यादा बड़े पनीर में ना स्वाद नहीं आता, इसलिए थोड़ा से छोटे छोटे ही मुझे पसंद आते हैं। और फिर आज उनको ना अपने फ्रेंड के साथ लंच शेयर करना था, इसलिए मुझे मटर पनीर बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया था कि मटर पनीर बना के लंच में देना। तो मैं यहाँ पर यूज़ करी थी गरम मसाला लिया था, जिसमें था दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। और उसमें फिर मैंने प्याज डाल के थोड़ा सा भून लिया। जब थोड़ा सा लाल हो गया ना, उसके बाद मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिया। इन सबको मैं भून के निकाल दूँगी। ठंडा होने पर फिर इनको पीसूँगी। तो इसको ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख दिया और फिर मैंने इसी में पनीर को फ्राई कर दिया। और इसको अब ठंडा हो गया था, तो इसको मैं पीस लूँगी सारे मसाले को। और सूखे मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। ऊपर से हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी मैंने ऐड कर लिया था, और थोड़ा सा पनीर मसाला। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आटा को भी लगा रही थी मैं। इसको भी तैयार कर लूँगी जब तक मसाला फ्राई कर हो रहा था। और यहाँ पे सुबह का दूध भी आ गया था, लेकिन अभी जगह नहीं थी गैस में, तो इसलिए मैंने साइड में रखवा दिया। बाद में उसको बॉयल करूँगी जब गैस खाली हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने मटर मसाला भूनने के बाद मटर और पनीर दोनों को साथ में डाल के पहले अच्छे से दोनों को भून लूँगी, ताकि मसाला अच्छे से पनीर और मटर में मिक्स हो जाए। और ऊपर से मैंने नमक भी डाल दिया था। और उसके बाद थोड़ी देर भूनने के बाद उसमें हम फिर पानी डाल देंगे। पहले उनके लिए ना रोटी बना के उनके लिए पैक कर दूँगी, फिर मैं रोटी और बनाऊँगी। डाल दूँ? और यहाँ पर पानी बॉइल्ड हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया। इसमें मलाई भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया, आज रहने दिया। ऐसे मैं मलाई ज़रूर ऐड करती हूँ। फिर यहाँ पर मैं अच्छे से पक गया था और कलर भी बहुत प्यारा आया था। इसके बाद फिर यहाँ पर बन गई थी सब्ज़ी, और रोटी भी मैं पैक कर रही थी। पहले पैक कर लूँ, फिर रोटी थोड़ी कम हो जाती है, फिर बना के और रखेंगे। और यहाँ पर बर्तन भी थे थोड़े बहुत, जो तो टाइम था तो मैंने बर्तन भी हाथों हाथों धुल के हटा दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं दूध उबलने के लिए चढ़ा दूँगी, और वो चाय भी एक साइड पकने के लिए रख दूँगी। और फिर वो नहा चुके थे, रेडी भी हो गए थे, पूजा पाठ हो गया था। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं चाय उनके लिए बनाने के लिए रख दूँगी और ब्रेकफास्ट दे दूँगी करने के लिए। तो और यहाँ पर श्री अभी उठी नहीं थी,
देर से सोई थी और सुबह ना उसकी नींद नहीं टूटी थी। देखो अभी मैं जगा भी रही हूँ ना तो बिल्कुल भी उठने का नाम नहीं है उसको, बहुत नींद आ रही थी उसे। और वो ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने बुक्स मंगाए थे गर्मी की छुट्टियों के लिए। बच्चे दिन भर घर में रहते हैं तो होमवर्क वगैरह भी हो जाता है, वो दिन भर क्या करे और क्या पढ़े। तो फिर इसलिए मैंने इंग्लिश की स्टोरी बुक मंगाई कि इसे वो पढ़कर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेगी और कुछ नॉलेज भी होगा। पढ़ने की बुक रीडिंग करने से अच्छा होता है। बच्चे बुक रीडिंग भी करना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह समझ में आती है। तो 10 बुक्स थी, ये अमेज़न से मैंने मंगाया था 10 बुक्स। और स्टोरी बुक है और छोटे छोटे बुक हैं जो बच्चे पढ़ सकते हैं आराम से। इसे हम लोग भी पढ़ सकते हैं, हमें भी पढ़ने में मतलब मैं भी पढ़ी ना तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। टाइम पास हो जाता है अच्छे। घर में दिन भर रहना है, महिलाओं को गर्मी का बिल्कुल दिन है, नहीं। कहीं बाहर जा नहीं सकते क्योंकि 7 बजने तक तो गर्मी रहती है। और फिर मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा, तुम लोग दिखो चाहे मत दिखो। दिख रहे नहीं रहे कोई आए जाए, बाहर जाए, इधर जाए उधर जाए। नहीं दिख रहा है। ई आ आ आ आ आ आ और फिर वो निकल गए ऑफिस के लिए। वो वीडियो बनाते ना हाथ बहुत हिलाते, इसलिए वो कह रहे थे कि मैं नहीं हिलाऊंगा बिल्कुल भी, तुम लोग दिखो या ना दिखो। फिर वो चले गए ऑफिस के लिए। और फिर यहाँ पे फ्री होकर श्री को शेला को ब्रश करवा के उसके बाद फिर यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट कराने लगी थी क्योंकि श्री को अपने हाथ से खिलाना होता है। और मैं सोच रही थी कि बिना मोबाइल देखे वो खा ले, तो वो इधर उधर भाग के खा रही थी और टीवी देखते हुए खा रही थी। टीवी ज़्यादा आँखों को असर मतलब बुरा असर नहीं देता जितना कि मोबाइल देता है, तो इसलिए क्योंकि टीवी जितना भी होता है तो दूर से देखते हैं इसलिए। और उसे बस खाने में देखो इधर उधर भाग के खा रही थी, मेहनत लग रही थी लेकिन वो खा ली। और उसके बाद फिर यहाँ पर सियाला के पैर में दर्द हो रहा था तो उसे आयोडेक्स लगाया था मैंने, इसलिए सॉक्स पहना दिया था। कपड़ा से बांधो तो कपड़ा खुल जाता है, इसलिए मैंने सॉक्स ही डाल दिया था कि सॉक्स पहनो, वो दर्द थोड़ी देर बाद वो खींच लेता है। और यहाँ सियाला बैठ के राइटिंग लिख रही थी क्योंकि पैर में दर्द था तो थोड़ी देर बैठी हुई थी। और उसके बाद श्री भी उसके साथ बैठ गई थी कलर करने के लिए कि एक बच्चा जब पढ़ता है ना दूसरा ऑलरेडी पढ़ने लगता है। अभी छोटी है इसलिए पढ़ रही है, नहीं तो खेलने में तो ज़्यादा रहते हैं। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी क्लीनिंग करने के लिए, सारे काम हो गए थे। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने फ्रिज को आज मुझे सफाई करनी थी और बच्चे बैठे हुए थे दोनों आपस में ही, तो इसलिए यहाँ पर देखो धूल बहुत थे और उसको साफ़ मैंने कर दिया। ऊपर से पहले मैंने साफ़ किया, फिर नीचे का फ्रिज के अंदर से सारे मतलब जो भी सामान होते हैं ना दूध दही या फिर जो भी, तो वो सारे को मैंने फ्रिज को खाली कर दिया और प्लग को निकाल दिया। उसके बाद फिर ना इजी हो जाता है साफ़ करने में, साफ़ करने पे ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, जब खाली होता है ना तो तुरंत साफ़ हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कॉलिन को यूज़ किया और बाहर से क्लीन करने के बाद फिर मैंने पहले अंदर से जो भी निकाला था सारा सामान रखा और उसके बाद उसके सारे ऑर्गेनाइज़र को साफ़ करके रख दिया कि ये सूख जाएंगे जब मैं अंदर साफ़ करूँगी ना। और उसके बाद कपड़े से पोंछ के इसको मैं लगा दूँगी क्योंकि आजकल ज़्यादा देर फ्रिज बंद करना भी सही नहीं है क्योंकि बर्फ़ जो जमा होता है वो पिघलने लगेगा और चीज़ें ख़राब होने लगती, इसलिए मैं जल्दी कर रही थी। और उसके बाद स्क्रब यहाँ पर ना जो बर्तन धुलते हैं तो वो स्क्रब यूज कर रही थी और उससे एक बार रगड़ दिया और उसके बाद वो गीला कपड़े से पोंछ दूँगी तो उसे साफ़ हो जाता है, उसे जल्दी हो भी जाता है। और देखो पैर ठीक होते ही दोनों खेलने में लग गए, आधा घंटा मुश्किल से लगा होगा अभी तो, और तुरंत ठीक हो जाते हैं। थोड़ी देर बस बैठी होगी और थोड़ा सा ठीक होते ही ये खेलने कूदने लगते हैं। अभी पूरा ठीक हुआ भी नहीं होगा लेकिन खेलने में इन लोग को दर्द भी नहीं होता है। फिर यहाँ पर कंटेनर सारे सूख गए थे तो उसको मैंने फ्रिज में लगा दिया और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं सारे सामान को इसमें जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना उसको मैं पहले रख दूँगी कि वो ख़राब ना हो और ठंडे बने रहे। तो फ्रिज को ऑन कर दूँगी और ये रख दिया मैंने सामान को, अब प्लग को लगा के फ्रिज को ऑन कर दूँगी। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने क्योंकि आज मैं सोच के रखी थी कि दोनों को आज मुझे क्लीनिंग करना ही था, तो ऊपर से बस साफ़ कर देती थी। तो पूरा सामान हटा दिया मैंने ड्रेसिंग के ऊपर टेबल के ऊपर से। और धूल क्योंकि इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलता, और सामान भी इधर उधर छोटे छोटे जो सामान होते हैं ना
खो से जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं कभी कभी। और दवाइयाँ इतनी सारी हो गई थी तो उन दवाइयों को हमें हटाना था, जो एक्सपायरी हो गई थी ना उसको हटा के मुझे साइड करना था। इसलिए मैंने ऊपर सारी दवाई रखती है तो ऊपर से सारी सामान को निकाला, दवाइयों को अलग कर दिया और फिर उसके बाद फिर सारे सामान को इसमें रख दूँगी। तो इसलिए इसको पहले मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया। और गीले कपड़े से पोंछती जा रही थी ना, ज़्यादा ही गीला था और ये थोड़ा सा पुराना भी हो गया था। ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा पुराना है, इसलिए थोड़ा सा ख़राब भी हो गया है, लेकिन फिर भी जब तक काम चलता है तो फिर उसे यूज में तो करते ही हैं। और यहाँ पर सारे सामान को फिर मैंने छांट के मतलब हटा दिया था। एक्स्ट्रा सामान को जो इसको फेंकना था मैंने एक जगह कर दिया था और जिसको यूजफुल था उसको सारे को फिर से ड्रेसिंग टेबल में रख दिया। और उसके बाद फिर साफ़ सफाई हो गई थी, बस शीशा था तो मिरर को भी मैंने साफ़ कर दिया, कोलिन से ही साफ़ कर दिया, उसे भी साफ़ हो जाता है। गीला मारो और फिर सूखा से कर दो ना, चमक सा जाता है। और उसके बाद नीचे जो भी धूल डस्ट गिरे हुए थे उसको फिर गीले कपड़े से डायरेक्ट पोंछ दिया था, क्योंकि ज़्यादा गंदा था नहीं, मैं पॉलीथीन में इकट्ठे हटाती जा रही थी और बस थोड़ा सा गंदा था जो पोछा लगाने से साफ़ हो गया। और उसके बाद यहाँ तक किचन भी क्लीन हो गया था, थोड़े बहुत बर्तन थे उसको भी मैंने हटा दिया धुल के और किचन देखो हो गया क्लीन। और खाना बन गया था, दाल भी मैंने बना दिया था और चावल भी मैंने पकने के लिए रख दिया था। और मैंने मसाले का डब्बा भी धुल के रखा हुआ था अवन के ऊपर ही, उसको भी धुल दिया था, मसाला ख़त्म हो गया था तो। और यहाँ पर बच्चे फिर से दोबारा पढ़ने बैठ गई थी, राइटिंग लिख रही थी तो बीच बीच में ना ब्रेक ले लेके वो पढ़ती रहती है और श्री उसके साथ खेल रही थी। और यहाँ पर ये रूम भी क्लीन था, पर बच्चे खेलते हैं ना तो इधर उधर सोफ़ा कवर कर ही देते हैं। जितना भी करो घर में अगर बच्चे रहेंगे ना तो वो तो गंदगी रहती है या फैले रहेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी नहाकर और तभी मेरा एक पार्सल आ गया था। तो शैला दौड़ कर आई कि पार्सल आ गया है मम्मा, तो फिर मैं गई पार्सल लेकर आई। और फिर ये तीन पार्सल आ गए थे। इसमें गले का सेट मंगाया था, ऑक्सीडाई था ज्वेलरी जो आजकल बहुत चल रहा है। और उसके बाद ये पॉलीथीन रखने वाला मंगाया था जो किचन में यूज होता है, ढेर सारे पॉलीथीन होते हैं कचरे मतलब डस्टबिन में, तो इसलिए वो मंगाया था। ये देखो मैंने गले में पहन के देखा, ठीक लग रहा था, 100 रुपीज़ का था तो ठीक था उसके हिसाब से। और ये सूट वगैरह पे। और ये एक जार मंगाया था, ये जार मैंने सोचा 3 आएगा पर एक ही आया, ये 150 का था। ये थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन देखते हैं इसको रखते हैं या रिटर्न करते हैं हम। और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया, मुझे नेल पॉलिश लगाना था जो मैंने फिर नेल पॉलिश को लगाया। मैरून कलर है, मैरून में अच्छा कलर है ये, और मुझे लगाना था आज। डेली मैं सोचती थी लगाऊंगी, लेकिन ना क्या होता है कि भूल जाती थी या फिर कोई काम आ जाता था तो कर ही नहीं पाती थी नेल पॉलिश लगाना, और वो आधे छुटके थे, तो इसलिए मैंने उसको फिर आज लगा ही लिया कि थोड़े से समय निकाल के उसको लगा लूँ। और देखो बहुत प्यारा कलर लग रहा था, ये अच्छा लग रहा था। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।